वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, कृष्ण कथा में आज हम एक दूसरे अध्याय की बात कर रहे हैं। जब कृष्ण वृंदावन मथुरा से चले आते हैं, द्वारका चले आते हैं, तो वहाँ पर जितने भी गोपी ग्वाल बाल जितने भी हैं सब, उनकी दशा बहुत ख़राब हो जाती है। बहुत उनका लगता है जैसे उनके प्राण तो चले गए हैं, शरीर रह गया केवल। और वो हमेशा याद करते हैं, वो यंत्र में चलते रहते हैं, जैसे लगता कोई निर्जीव प्राणी चल रहा हो। वैसे ही उसके शरीर में जान नहीं है। वो खाते हैं, सोते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो गया हमारे साथ। और वो कहते हैं अपने, यहाँ तक कि अपने साथियों से कहते हैं, और जो वहाँ पे पुष्प के और वन हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे कहते हैं, मधुबन तुम कत रात हरे, तुम कैसे हरे भरे रहते हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े कस न जरे, तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं आते हो। बड़ा आश्चर्य है कि तुम कैसे हरे भरे हो, यहाँ कुछ है ही नहीं है, रह ही नहीं क्या। तो जब ऐसा होता है तो कृष्ण भी दुखी रहते हैं वहाँ। और उनके एक बहुत अभिन्न मित्र होते हैं उद्धव जी। तो जब वो कहते हैं, उद्धव से अपनी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज बसरत नहीं, वृंदावन गोकुल बनो पवन सघन कुंज की छाई। सारी जितने भी वहाँ के दैनिक जो कार्य होते थे, जो कुछ होता था, जो घटनाएं होती थी, सारी उनसे कहते हैं कि हम क्या करते थे, कैसे उठते थे, कहाँ जाते थे, माँ कैसे हमको भोजन देती थी, कैसे माखन चुराते थे हम, और हमारे कैसे बंसी बजाते थे लोग। पूरी वहाँ के जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी उनका दैनिक जो कुछ उनका क्रियाकलाप है, सब बताते हैं। तो कहते हैं हमें बिल्कुल भी भूलता नहीं, ब्रज हमें नहीं भूल रहा है। तो दुखी रहते हैं। तो कहते हैं कि ये सब तो कोई मतलब नहीं है। वो तो समझाते हैं कि नहीं, ये आप दुखी मत होइए, मैं इसका निराकरण करता हूँ। बोले क्या करोगे। बोले हम जाएंगे वहाँ ब्रज और समझाएंगे उन लोगों को कि सब छोड़ो, ये कृष्ण क्या योग सिखाएंगे उनको, और आप ध्यान मोड़ देंगे उनका। तो कृष्ण मनी मन हंसते हैं, कहते नहीं इससे कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं। बोले अच्छा, उनको बहुत मानते थे उद्धव, तो उनको दुखी देखना चाहते थे। कहते थे कि हम जाएंगे, आप चिंता मत करो, हम जाकर के सब ठीक कर देंगे। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ से पहुँचते हैं वो, और जब पहुँचते हैं तो दूर से ही मालूम पड़ जाता है कोई आ रहा है। और जो बच्चे रास्ते में मिलते हैं वो भागते जाकर बताते हैं कि कोई कृष्ण के यहाँ से कोई आ रहा है। अब इतना बहुत था, पूरा हाहाकार मच गया ब्रज में। तो एक कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनकी एक रचना है उद्धव शतक, उससे कुछ छंद मुझे याद है। तो वो कहते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शून्य ब्रज गावन में पावन जबे लगी। काहे रत्नाकर ग्वालन की झोर झोर, दौड़ दौड़ नंद पौरी आवन तबे लगी। झुंड के झुंड ग्वालने भाग भाग के आने लगी। उझा की पद कंजन के कंजन पे पेख पेख पाती छाती छोहन सबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कान सबे लगी। यानी ये सब कहती है हमारे लिए क्या लिखा है। मतलब वो कोई चिट्ठी लेकर के आए हैं, चिट्ठी लाए तो हमारे लिए क्या लिखा है। मतलब जितनी भी गोपियाँ, जितने भी ग्वाल बाल हैं, वो सब अपना पूरा अधिकार समझते हैं उनको कि मेरे लिए लिखा ही होगा। मतलब वो सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे लिए, क्योंकि वो सबके साथ समरस रहते थे, सबके साथ एक ही तरह रहते थे। तो कहती थी हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कान से लगी। तो कृष्ण उनको बताते नहीं, कोई चिट्ठी लेके नहीं आए हम आप लोगों को समझाने आए कि कृष्ण की याद मत किया करो, और हम तुमको सिखाएंगे कि योग क्या होता है, क्या होता है, सब तुमको बताएंगे। तो उस बात चक्कर आती है कैसा आदमी आए। तो कहती हैं, जब वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं तो कहती हैं, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, उठो ये योग के वचन बतराओ ना। कहती है हम तो समझते हैं योग का मतलब जोड़ना होता है, तुम तो अलग करने की बात कर रहे हो। योग मतलब जोड़ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, उधो ये योग के वचन बतलाओ ना। काहे रत्नाकर दया करे दरस दीन हो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। अगर नहीं कर सकते हो तो बढ़ाओ नहीं माँ कष्ट। टूक टूक हुई है मन मुकुम हमारो हाय, चूक हो कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बसिके उजार्यो मोहन, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। कहते हैं हमारा जो ये कांच रूपी, हमारा जो हृदय है वो कांच रूपी दर्पण है, और दर्पण की विशेषता है कि वो टूट जाता है। जितने खंड होते हैं उसके सब में आकृति बराबर दिखाई पड़ती है, उतनी दिखाई पड़ती है। तो एक मन मोहन तो बसिके उजार्यो मोही, जब हमारा हृदय टूटेगा तो बहुत टुकड़े हो जाएंगे और सब में कृष्ण की छवि आएगी। तो एक तो हम झेल नहीं पा रहे हैं, हमारे मन में ऐसा मत करो कि हमारा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। तो बहुत उनको, अब जब वो तो समझाते हैं वो समझाती हैं उनको, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या लग रहा है आदमी।
ये पगला है क्या, कहाँ से आ गया है। जब धीरे धीरे जब बातें करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल कहते हैं कि वो इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर ये भान होता है उद्धव को कि ये गलत हो गया। वो कहते हैं, सोचते हैं कि यहाँ तो कृष्ण कहते हैं कुछ है ही नहीं, कण कण में तृण तृण में कृष्ण ही कृष्ण है, तो कुछ भी नहीं है। और उनकी जो दशा अंत में होती है वो समझाने का इतना समझ कर होते हैं। और जो अंतिम है, मुझे थोड़ा सा इसमें बहुत ही ये मार्मिक है छंद, अंतिम है शायद या पता नहीं कौन सा, लेकिन वो जो उनकी जो वापस आ रहे हैं तब की बात है। तो कहते हैं कि तो अंतिम छंद इस तरह से है कि प्रेम रस थाके पग परत कहाँ के कहाँ, प्रेम रस छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयन शिथिलता सुहाइए। उद्धव ने प्रेम रूपी रस छक के पी लिया है और इतना पी लिया है कि उनको नशा हो गया है। जैसे नशे में आदमी चलता है कहीं या पैर कहीं पड़ते हैं, प्रेम रस छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयन शिथिलता सुहाई है। आंखें भरी बोझिल है, काहे रत्ना करियो आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाइए। अजीब से चक्कर गिनने हो गए हैं वो, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। धारत धरा पे न उदार अति आदर से, सारथि बहुलन जो आंस अधिकाई है। आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। और धारत धरा पे न उदार अति आदर्शों, सारथि बहुलन जो आंस अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी पर राधिका पठाई है। एक हाथ में बंसी है, राधिका ने दिया है, और एक हाथ में माखन है, यशोदा ने दिया है। तो अब उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो आंसू पूछे कैसे। और इतना आदर है कि जमीन पे कैसे रखे, धरती पे कैसे रखे उसको, तो हाथ पे लिए हुए हैं और आंसू ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। तो गए तो थे सिखाने को, उन्होंने देखा अंत में कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त, कर्ण कर्ण में तृण तृण में कृष्ण ही कृष्ण है। और फिर आकर के बताते हैं कि मैं तो असफल हो गया। कृष्ण को बताते हैं, बोले हमने पहले कहा था मत जाओ, तो जगह ही वो भूमि ही अलग है। तो इस प्रकार से उद्धव का ज्ञान प्रेम के आगे, गोपियों के प्रेम के आगे ज्ञान नतमस्तक होता है। और कृष्ण को जाकर के सारी बात बताते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।